मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। बीजेपी की घोषणाओं पर सवाल उठने पर कहा, उन्होंने गारंटी नहीं, हमारी गारंटी पर सबको भरोसा है, इसलिए वो उस पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र प्रधानमंत्री के जारी करने पर कहा, 15 लाख आया क्या, काला धन वापस आया क्या, लेकिन प्रधानमंत्री पत्रकारों के सामने आते नहीं हैं ताकि जवाब न देना पड़े कि पुरानी घोषणाओं का क्या हो। देवेंद्र फडणवीस के बयान पर सीएम ने कहा, उन पर मुझे तरस आता है, पहले वो मुख्यमंत्री थे, अब उप मुख्यमंत्री हैं, इससे उनकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही है। उन्हें इलाज कराना चाहिए, चाहे तो इलाज नागपुर में या रांची चले जाएं। वो गजनी फिल्म की बात करते हैं, ठीक से देखें, ऐसे नहीं कि सिर्फ मुंबई वाले ही फिल्म देखते हैं, हम छत्तीसगढ़ के लोग भी देखते हैं। 36 पिछली बार की, क्या इस बार भी 36 का आंकड़ा ही लेके चलेंगे घोषणाओं में? और कौन सी प्रमुख घोषणाएं जो भैया हम लोग 17 तो कर दिए। राहुल जी ने घोषणा की, गारंटी दी, प्रियंका जी ने गारंटी दी, हम सब ने गारंटी दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से एक हाथ तो आता है, बस उल्टा लटका के सीधा करेंगे। ये बस्तर आप जा रहे हैं, 12 सीटें आप लोग के पास है, बस्तर को लेकर कुछ खास फोकस जो अलग एजेंडा रहेगा क्या बस्तर को लेकर? बस्तर के लिए देखिए, हमारे जो गारंटी अभी दी है उसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय सब शामिल है। सबसे पहली बात यह है कि जितने भी हमारे लघु उपज है, जिसमें इमली है, महुआ है, अमचूर है, इन सब का 1000 रुपये प्रति क्विंटल हमने बढ़ा दिया, उसके बढ़ाने की घोषणा की। दूसरी बात कि जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उसको हर साल 4000 रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा हर तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार। तीसरी बात, जो भूमिहीन श्रमिक है उसे 7000 से बढ़ा के 10000 करने का फैसला किया, और उसी में जितने भी हमारे बैगा गुनिया है, हाट पारिया है, मोहरिया है, बजनिया है, ये इनको भी हम लोगों ने उसमें राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक के दायरे में लाया था, तो वो भी 7000 से बढ़ के 10000 हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, एक नगर नार स्टील प्लांट को हमको बिकने नहीं देना है, और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो कम से कम जो बस्तर में जो उड़ान योजना है जिसमें सस्ती हवाई यात्रा होती थी उसको भी बंद कर दिया। अब महंगी टिकट खरीद के लोग यात्रा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कम से कम उसमें कुछ संज्ञान ले लेते। छत्तीसगढ़ में सारे ट्रेन रद्द हो रहे हैं, उसमें कुछ संज्ञान लेते कि कोई माल भर ढुलाएंगे यहाँ छत्तीसगढ़ से, यात्रियों को भी कुछ ध्यान रखें। ठीक है, थैंक यू। है जो मक्का की पैदावार, जैसे धान की पैदावार बहुत अच्छी हुई है, मक्का की पैदावार होती है, 88,000 से ऊपर किसान वहाँ पंजीकृत हैं। ठीक है, लेकिन 293 किसानों का ही मक्का वहाँ पे खरीदा गया है। कब? तो एक बड़ी मांग इन 5 सालों में बड़ी मांग है कि मक्का के लिए भी एक निर्धारित मूल्य निर्धारित हो और उसके ऊपर भी बोनस दिया जाए। आपको पता होना चाहिए कि बस कोंडा गांव में मक्का प्रसंस्करण केंद्र की शुरुआत हो चुकी है, और वहाँ मक्का खरीदी भी हम लोगों ने शुरू किया है, और मक्का से इथेनॉल बनाने का प्लांट अब बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, और वहाँ 46,000 किसान रजिस्टर्ड हैं, उसका समर्थन मूल्य में खरीदने की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है, और अब पखांजूर से भी मांग आ रही है। तो लगातार जो ऐसी वस्तु जो बस्तर में उत्पादन होता है सबके हम लोगों ने प्रसंस्करण के केंद्र हमने खोले हैं। जैसे मिलेट्स प्लांट हमने खोला नथियानावा गांव में, वहाँ रागी भी खरीदते हैं, वहाँ कोदो भी खरीदते हैं, कुटकी भी खरीदते हैं समर्थन मूल्य में। भारत सरकार ने कोदो कुटकी समर्थन मूल्य भी घोषित नहीं किया। अब लोहांडीगुड़ा में इमली का प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ है, और उसके बाद बकावंड में काजू प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ है। तो लगातार जो उत्पाद है उसका वैल्यूएशन कैसे करें, और उस दिशा में लगातार हमारी सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक भी काम नहीं किया। ये सारी चीज़ हमारे शासनकाल में हो रहा है। तिखुर का प्रोसेसिंग प्लांट है, कोंडा गाँव में भी है, नगरी से हवा में भी है। तो जो उत्पाद है उसका वैल्यूएशन हम करें, लोगों को रोजगार मिले, ज़्यादा कीमत मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 तारीख को दौरे पर आ रहे हैं, और ऐसी भी खबर है कि घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। हाँ, तो भाई वो 15 लाख आया क्या, काला धन आया क्या,
15 लाख मिला क्या, और जो काले धन वाले की सूची है कहाँ, और यहाँ रमन सिंह जी ने 2100 रुपये खरीदने की बात कही थी, दिया क्या। बस्तर आ रहे हैं तो नगरनार स्टील प्लांट निजी हाथों में नहीं जाएगा, वो आदेश लेकर आ रहे हैं क्या, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए। हालांकि पत्रकारों के पास आते नहीं तो सवाल पूछने का प्रश्न ही नहीं उठता है ना। आते तो कम से कम आप लोग कुछ सवाल पूछते, जैसे मैं रोज़ आ जाता हूँ, सुबह आ जाता हूँ, शाम को आ जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ पत्रकार मिलते हैं, मैं हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस के लोग सब सवालों का जवाब दे रहे हैं। एक बार तो प्रधानमंत्री आते पत्रकारों के बीच और इन सवालों का जवाब देते। क्या कारण मानते हैं सर? और कल मोहन कई सवाल का जवाब दे देते, तब भी नहीं माने। सर कल अग्रवाल नामांकन